सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार जो है अचार गोश्त बनाना सिखाएंगे, बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी के साथ। लेकिन आपने जो है पूरा अचार गोश्त बनने का तरीका जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है अचार गोश्त हमने बनाया है। जी हाँ, अचार गोश्त बनाए हमने भरी मिर्चों के साथ, मज़ेदार मसालेदार चटपटी जो है एक रेसिपी तैयार होगी अचार गोश्त की, जो आप मिनटों में सीख लेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले लिए टमाटर। ठीक है, हमने 6 टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। ठीक है, हमने 1 किलो गोश्त में 6 टमाटर ऐड करने हैं। ठीक, सबसे पहले हमने इसको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेना है, यानी कि इसको हमने पीस लेना है, इस तरह करके इसका पेस्ट बना लेना है। साथ ही साथ हमने अपना जो है तेल गर्म होने को रख दिया था। अब तेल गर्म हो चुका है, बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। हमने अदरक लहसुन का यानी कि पेस्ट डाला। अदरक लहसुन अच्छा नहीं रखना क्योंकि स्मेल आती है उसके बाद खाने में। तो हमने इसको सही से पका लेना है, ब्राउन कर देना। ठीक है, इसको भूनना है। देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जब ये ब्राउन होगा तभी आपने इसमें आपने गोश्त ऐड करना है। आप देख सकते हैं ये सही से पक गया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हमने क्या किया है, हमने जो है इसको पकने दिया। उसके बाद फिर हमने जो गोश्त बॉयल करने रखा था, आपने बॉयल गोश्त लेना है। ये जल्दी मिनटों में तैयार हो जाता है और झंझट नहीं होते। आप देख सकते हैं ये बॉयल गोश्त है, हमने यही ऐड करना है अदरक लहसुन के पेस्ट में। ठीक है, हमने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में डाल दिया और अब इसको जो है क्या करना है, इसको हमने भूनना है अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर ही, ताकि इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको सही से भून लिया, उसके अंदर भून लेना है आपने। अब साथ ही साथ हमने क्या किया है, दही लेना है। दही देख लें, मैंने ये 100 रुपीज़ का दही मंगवाया ताकि आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा हो। तो ये दही जो है हमने इसमें बाद में ऐड करना है। मैंने बोल का हिसाब नहीं बताया, सबके घर में अलग अलग बोल्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के। तो मैंने 100 रुपीज़ का देख लें ये शॉप से मंगवा लिया दही। सही, अब हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था 6 टमाटर का, वो हमने इसमें करना है ऐड। हमने इसमें ऐड कर दिया, देखें इस तरह। ठीक है, हमने साबुत टमाटर नहीं डाले, उसको गलने में टाइम लगता है। देन हमने इसको प्यूरी बनाकर जो है ऐड कर दिया हमने गोश्त में। अब इसको हमने सही से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करते रहना है इसको। जी हाँ, इस तरह। तो अब मैंने इसमें शान का अचार गोश्त मसाला यूज़ किया। आप कोई भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप शान ही करें। आप नेशनल का जो भी आपका मन करता है, आप घरेलू मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल देना है। उसके बाद ये पहले मैंने हाफ़ मसाला इसमें जो है ना ऐड किया है। सही है, डायरेक्ट मैंने सारा नहीं डाला क्योंकि फिर जो है ना इसकी खुशबू थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो मैंने पहले हाफ़ डाला। उसके बाद हमने जो दही था, हमने दही इसको लेके थोड़ा फेंट लिया है। हमने फिर इसमें दही ऐड कर दी है। ठीक है, हमने सारा दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। क्योंकि दही अपना पानी खुद ही छोड़ देता है, तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको फील हो रहा हो या फिर ज़रूरत हो तो आप हाफ़ कप पानी ऐड कर सकते हैं, बाकी दही अपना पानी खुद जो है छोड़ देता है। उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट तक आप इसको छोड़ दें लो फ्लेम पर, हल्की आंच पे आप इसको पकने दें। ठीक है, ढक दें इसका कैप को और इसको अच्छे से पकने दें, ढक्कन ढक दें इसके ऊपर, ताकि जो गोश्त की कसर कुछ बाकी रह गई है तो वो हो जाए और मसाला भी जो हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है वो थोड़ा पक जाए। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे टमाटर जो हमने डाले हैं तो वो सही से हो जाए। फिर हमने साथ ही जो है मिर्च लेनी है बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी मिर्चें लेनी है हमने और उसको किससे भरना है, हमने जो अचार गोश्त का मसाला लिया था उसी में से हमने मसाला लेके इन सब मिर्चों को 1 बाय 1 भर लेना है। ठीक है, इस तरह हमने बड़ी मिर्चें लेनी, ज़्यादा तीखी ना हो। उसको हमने भर लिया और फिर हमने इसको साइड पे रख दिया। आपने उस मसाले में 1 लीमू भी ऐड कर देना है। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया तो सॉरी, मैंने वो कैप्चर नहीं कर सकी। देन आपको मैं बताने चाह रही हूँ कि आपने इस तरह करके मिर्चों को भर लेना। उसके बाद आपने ये मिर्चें इसमें ऐड कर दी है ना। ठीक है, इसमें आपने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद इस तरह पर शक्ल आएगी सालन की। देखें, उसके बाद हमने ये मिर्चें इसमें ऐड कर दी और हमने सालन अच्छे से जो है इसको भूना है। उसके बाद हमारा सालन की शक्ल ये आ गई। हमने जो है
हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने जो है इसमें मसाला डाला, उसके बाद हमने इसको रख दिया दही समेत, ताकि ये गोश्त अच्छे से जो है और पक जाए। बस उसके बाद इसको भून लेना है। भूनने के बाद मिर्ची हमने ऐड कर दी और उसके बाद हम बस इस तरह की शक्ल निकल आई। बहुत ज़बरदस्त बनाए ये, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। आप खाएंगे बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त और आसान बनता है। ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी अचार गोश्त बनाया, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसे बना, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।